डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। गुरुग्राम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस का अभियान इन दिनों बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। हरियाणा में चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के गुरुग्राम में पश्चिम बंगाल के बंगाली भाषी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है और उन पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को भाषाई आतंक करार देते हुए कहा कि बंगाल के लोगों के साथ केवल इसलिए ऐसा व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि वे बंगाली बोलते हैं। ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उन्हें लगातार ऐसी खबरें मिल रही हैं कि हरियाणा पुलिस पश्चिम बंगाल के लोगों को उनके पहचान पत्र की जांच के नाम पर हिरासत में ले रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों से भी ऐसी खबरें आई हैं, जब बंगाल के नागरिकों को अवैध प्रवासी बताकर बांग्लादेश भेजा जा रहा है, जबकि उनके पास पूरे वैध दस्तावेज हैं। ममता ने कहा कि यह न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि देश के भीतर एक भाषाई समुदाय के खिलाफ गंभीर साजिश है। उधर बीजेपी की तरफ से भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया आई और ममता बनर्जी पर पलटवार किया। पार्टी के नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी के आरोपों को झूठा और अपमानजनक बताया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है वह अवैध बांग्लादेशी नागरिक हैं, जिनके पास भारत का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वे टीएमसी के संभावित वोटर हैं। इधर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी गुरुग्राम पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बंगाल से आए प्रवासी मजदूरों को अवैध रूप से उठाया जा रहा है और सेक्टर 10A में स्थित समुदाय केंद्र में हिरासत के रूप में उन्हें रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि घरेलू कामगार, रसोई और मजदूरों के बीच इसको लेकर दहशत का माहौल है। इस पूरे मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा भी सामने आया है। पूछताछ में गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों ने बताया कि वे बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से जंगल और पहाड़ियों को पार करके भारत की सीमा में घुसे थे। इसके बाद वे बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए हरियाणा के नूंह जिले पहुंचे, जहां से उन्होंने गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर के अन्य इलाकों में रहना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में उन्होंने कूड़ा बीनने और कबाड़ का काम किया और बाद में धीरे धीरे फर्जी दस्तावेज बनाकर फैक्ट्रियों और अन्य जगहों पर मजदूरी करने लगे। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि एक हफ्ते से चल रहे इस अभियान के तहत अब तक 250 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से कई के पास हरियाणा सरकार की ओर से जारी कोई वैध पहचान पत्र नहीं है। कुछ के पास नॉर्थ ईस्ट राज्यों के दस्तावेज जरूर मिले, जिनकी जांच की जा रही है। गुरुग्राम में 4 होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां इन लोगों को सुरक्षित रखा गया है और उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि ये लोग IMO और स्नैपचैट जैसे ऐप्स की मदद से अपने परिवार वालों से बात करते थे। इनमें से कुछ ऐप्स भारत में बैन हैं, लेकिन फिर भी ये लोग लिंक मंगवाकर या पहले से इंस्टॉल करके इनका उपयोग करते हैं। पुलिस की हर ड्राइव में ही ऐसे ठिकानों पर छापेमारी होती है जहां इनके छिपे होने की जानकारी मिलती है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि अब तक 8 लोगों की पहचान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में हो चुकी है। बाकी जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके दस्तावेजों की जांच चल रही है। हालांकि कुछ लोगों ने इस अभियान में पुलिस पर गलत तरीके से हिरासत में लेने का आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर अब ये मामला कानून और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। साथ ही मानवाधिकार संस्थाएं भी इसको लेकर हरियाणा पुलिस पर सवाल उठा रही हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।